सो लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन ये नहीं हुआ था हमारा, ये बाकी पेंडिंग है। 16 फील्ड वाला कंप्लीट हो गया है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, राइट? तो हमने RVSD01 एक नया प्राइसिंग प्रोसीजर बनाया था। देन अभी आज हमें देखना है डिफाइन कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर, SPRO, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक फंक्शन, प्राइसिंग, प्राइसिंग कंट्रोल एंड डिफाइन एंड असाइन प्राइसिंग प्रोसीजर। इसमें फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड, सेकंड पॉइंट डिफाइंड कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एंड ये मेंटेन कहाँ पर करते हैं हम, जहाँ पर कस्टमर क्रिएट करते हैं वहां पर। तो ये 1 जो है ये हम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो XT03 कस्टमर कौन सा था हमारा, इसमें सेल्स एरिया और सेल्स एरिया में ये कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। तो इसे आपने अगर F1 किया तो यहाँ पे SAP का डिटेल मिल जाएगा आपकी कि डिटरमाइंस विच प्राइसिंग प्रोसीजर शुड अप्लाई इन सेल्स डॉक्यूमेंट। तो आपके सेल्स डॉक्यूमेंट में कस्टमर के बेसिस पे, तो आपके कस्टमर कौन सा है, स्टैंडर्ड कस्टमर है या STO का कस्टमर है। अगर STO का है तो STO की अलग से आप प्राइसिंग प्रोसीजर बना सकते हो। अगर दूसरा कोई कस्टमर है CRM बिलिंग वगैरह, तो आप अलग से इसे बना सकते हो। सो हियर यू कैन मेंटेन कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। तो यू नीड टू क्रिएट हियर, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। तो अभी हम स्टैंडर्ड ही यूज करते हैं नॉर्मली, कोई भी आप देखोगे तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ही यूज होता है। अगर आपका STO का अलग से सिनेरियो तो वहाँ पे आप STO का अलग से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये किसके लिए यूज होता है कि आपका अलग अलग बिजनेस के लिए या फिर अलग कस्टमर के ग्रुप के लिए अलग प्राइसिंग प्रोसीजर अगर यूज करना है तो वो केस में आप इसको बना सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका डिफाइंड डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। तो ये डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर हम यूज करते हैं ए। तो ए होता है स्टैंडर्ड जो ऐड करते हैं हम व्यू V8 में। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या विक्रम? हॅलो, मयुरी तुम्हाला स्क्रीन दिसते माझी? हॅलो, हेलो, अभी दिख रही है स्क्रीन आपको? यस सर। विक्रम आप एक बार है ना रिज्वाइन करना, मे बी आपका इशू हो सकता है।
अभी दिख रहा है विक्रम, आपको स्क्रीन दिख रही है? विक्रम, शायद आपके एंड से ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मयूरी को स्क्रीन भी दिख रही है और वॉइस भी आ रही है। आप एक बार पीसी रिस्टार्ट करके देखिए। सो तुम्हाला याच्या व्यतिरिक्त काही प्रोसेस मध्ये एरर येत नाहीये ना कुठे? हेलो। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर में ये मेंटेन करते हैं, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। तो दिस इज ए फॉर स्टैंडर्ड। अगर अलग अलग, जैसे फ्री ऑफ चार्ज अगर होगा तो यहाँ पे फ्री वाला यूज करते हैं हम। अगर दूसरा कोई रिपेयर प्रोसेस है तो रिपेयर प्रोसेस के लिए रिपेयर यूज करते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और यूज करना है सो वी कैन मेंटेन। कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी होगा। देन असाइन प्राइसिंग प्रोसीजर टू ऑर्डर टाइप। तो ये सेम हमने जो अभी देखा वही यहाँ पर ऑप्शन है। तो ऑर्डर टाइप के लिए यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे हमारा ऑर्डर टाइप है ओआर, तो ये ओआर के लिए असाइन है ए। तो यहाँ पर 1 to 1 मैपिंग कर सकते हैं, और जहाँ पर मैंने दिखा है यहाँ पर ये डायरेक्टली इसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सेम वे आप बिलिंग टाइप को भी असाइन कर सकते हो, बट बिलिंग टाइप को असाइन करने की जरूरत नहीं होती है, ओनली इन सम केसेस। जैसे आपका एसटीओ का प्रोसेस है तो एसटीओ की प्रोसेस में आपको अलग से असाइनमेंट करने की जरूरत होती है, बिकॉज एसटीओ में आपका सेल्स ऑर्डर टाइप यूज ही नहीं होता है। आपका जो बिलिंग होता है वो होता है आपके परचेस ऑर्डर एंड डिलीवरी के बेसिस पे। तो वो केस में आपको बिलिंग को अलग से मेंटेन करने की जरूरत है। तो ऐसे कुछ स्पेशल बिलिंग टाइप्स होते हैं, उसमें हम यहाँ पर मेंटेन कर देते हैं स्टैंडर्ड। जैसे रिटर्न का केस होता है, तो रिटर्न की केस में प्रोबेबली हो सकता है कि आपका प्राइसिंग प्रोसीजर अलग हो, तो वहां पर आप बिलिंग को अलग से प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन कर सकते हो। देन डिफाइन एंड असाइन प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन। तो ये है हमारा लास्ट पॉइंट प्राइसिंग प्रोसीजर का। तो इसमें आपका सेल्स एरिया के बेसिस पे अभी भी आपको सेम प्रॉब्लम आ रहा है क्या विक्रम? मयुरी, तुम्हाला दिसतीये ना स्क्रीन आणि आवाज पण येतोय ना क्लिअर?
हाँ मला म्हणजे दिसतंय. विक्रम आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए क्योंकि मेरी एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मोबाइल से ज्वाइन कीजिए। ही लेफ्ट. सो यहाँ पर हम करते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन। सो ये सेल्स ऑर्डर में जो भी हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं, सेल्स का डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट में हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमाइन होने के लिए हमें प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। सो ये भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें होगा आपका फर्स्ट सेल्स एरिया। तो सेल्स एरिया में होगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। देन डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, यानी आप सेल्स ऑर्डर में जो डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो वो उसकी प्राइसिंग प्रोसीजर। तो सेल्स एरिया है मेरा सेल्स ऑफ ZST01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DM और डिवीजन 02। यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर होगी A, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर 1 जो होती है हमारी डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर A आती है आपके ऑर्डर टाइप से OR से, और कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर आती है आपके कस्टमर मास्टर से। देन ये आपकी प्राइसिंग प्रोसीजर जो आप क्रिएट कर रहे हो, तो हमने ये क्रिएट किया है यहाँ पर RVST01 एंड आपकी कंडीशन टाइप। यहाँ पर आएगी आपकी कंडीशन टाइप। तो कंडीशन टाइप, तो इसलिए हमें एक न्यू एंट्री मेंटेन करनी है SD01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DM, डिवीजन 02, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर A, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर 1 और प्राइसिंग प्रोसीजर जो हमने न्यू क्रिएट की है वो, और उसमें कंडीशन टाइप। तो कंडीशन टाइप है हमारी SD01 जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की थी। ये SD01 कंडीशन टाइप हमने क्रिएट की थी। एंटर, क्या एरर है, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद सेम की। तो सेम डेटा के साथ ये जो डेटा है पूरा आपका, ये सब कुछ सेम है, इसके साथ ऑलरेडी एक एंट्री एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब ये दूसरी प्राइसिंग प्रोसीजर वहां पर असाइंड है। तो हमें क्या करना है, वो रिमूव करके, एक तो वो डिलीट कर सकते हैं या सिंपली वो सेम जगह पे जाके वो निकाल के ये प्राइसिंग प्रोसीजर हम असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए
कैंसिल कर देनी एंट्री, बैक पोजीशन में जाके सेल्स और SD01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DM, डिवीजन 02, और यहाँ पर चेक करनी है एंट्री। तो ये सेम एंट्री अवेलेबल है। तो सेम हम दूसरी एंट्री नहीं कर सकते, तो एसएपी ने इसीलिए ही ये ऑप्शन दिया है, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर एंड कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। अगर सेम डेटा के साथ आप दूसरी प्राइसिंग प्रोसीजर यूज करना चाहते हो तो आपको एक तो डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर चेंज करनी पड़ेगी या फिर कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। तो ये अगर आप अलग बना दोगे, ये दोनों में से कोई भी, तो सेम सेल्स एरिया के साथ आप नई प्राइसिंग प्रोसीजर यूज कर सकते हो। तो अभी हमें सेम सेल्स एरिया के साथ नई प्राइसिंग प्रोसीजर यूज करनी है, ये वाली यूज नहीं करनी है, तो ये हटा देते हैं और नई यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो यहाँ पे कंडीशन टाइप PR00 नहीं है वो प्राइसिंग प्रोसीजर में, तो यहाँ पर SD01, ये प्राइसिंग प्रोसीजर कंडीशन टाइप। तो जब भी हम अभी सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो उसमें RVAA01 ये प्रोसीजर नहीं आएगी, अब आएगी हमारी RVSD01, और उसमें कंडीशन टाइप भी PR00 नहीं होगी, उसमें कंडीशन टाइप होगी हमारी SD01 जो हमने न्यू क्रिएट की है। तो हम एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा न्यू प्राइसिंग प्रोसीजर असाइन हुई है या नहीं हुई है। तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं 100%, तो ये आपको याद रखना है ये वाला पार्ट। तो इसमें से दो चीजें तो 100% आती है, एक आता है आपका ये 16 फील्ड्स वाला या फिर प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन वाला, ये दोनों में से एक नहीं आया तो ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कंडीशन टेक्निक। तो अगर कंडीशन टेक्निक पूछा तो ये सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताना है, और ये डिटेल में 16 फील्ड बताने की वो टाइम पे जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट भी आप डिटेल में बता सकते हो या फिर शॉर्टकट में बता सकते हो। अगर स्पेसिफिक इसके ऊपर पूछा आपको 16 फील्ड के ऊपर, तो ये डिटेल में बताना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन के ऊपर पूछा तो ये डिटेल में बताना होगा। अगर कंडीशन टेक्निक के ऊपर पूछा है तो ये सभी पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताने, उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। बट होता है कभी कभी, क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है और उसमें आपको मतलब सब क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, ये 16 फील्ड्स क्या होते हैं, फिर 16 फील्ड्स में से कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर आपको डिटेल में पूछ सकते हैं। देन तो अभी जो भी हमने प्राइसिंग प्रोसीजर बनाया उसमें हमारा था कंडीशन टाइप्स, यानी कंडीशन रिकॉर्ड बोलते हैं उसे। तो कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करने का हमने ऑलरेडी देखा है VK11, VK12 एंड VK13 से। तो कंडीशन रिकॉर्ड कौन से होते हैं, तो इसमें PR00 इज अ स्टैंडर्ड जिसको हमने कॉपी करके SD01 बना दिया है, तो ये यूज होता है प्राइसिंग के लिए। देन ये डिस्काउंट के लिए यूज होते हैं K004, K005 एंड K007। देन फ्रेट के लिए यूज होता है KF00। GST के लिए, यानी इंडिया के लिए GST अगर है तो JOCG, JOSG एंड JOIG ये यूज होते हैं। बट अभी ये सर्वर में GST इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो आपको यहाँ पर MWST दिखेगा, ये भी टैक्स के लिए यूज होता है, टैक्स कंडीशन होती है ये। देन EK02 होता है, दिस इज फॉर प्रॉफिट मार्जिन, और VPRS जो होता है ये कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए होता है। इसके अलावा बहुत सारी जैसे PI01 कंडीशन होती है जो होती है आपकी इंटर कंपनी बिलिंग के लिए, इंटर कंपनी प्राइस बोल सकते हो आप। वैसे बहुत सारी कंडीशंस होती है। तो जो भी कंडीशन आप क्रिएट करोगे उसके लिए VK11T कोड है, यहाँ पे जाके आपको कंडीशन मेंटेन करनी है। जैसे K004, दिस इज फॉर डिस्काउंट, तो इसमें डिस्काउंट कौन सा है आपका, मटेरियल डिस्काउंट है। अगर कस्टमर डिस्काउंट है तो K005,
तो इसमें आपका कस्टमर डिस्काउंट आएगा, यानी कस्टमर और ये पर्टिकुलर मटेरियल स्पेसिफिक डिस्काउंट। उसके बाद K007, तो ये सिर्फ कस्टमर है, इसमें मटेरियल नहीं है, ये सिर्फ कस्टमर स्पेसिफिक डिस्काउंट है। तो अगर आपका वो कस्टमर वो सेल्स ऑर्डर में होता है तो आपको ये डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस यू कैन मेंटेन। और इसमें भी कंडीशन में डिफरेंस ये होता है कि कोई कंडीशन आपकी परसेंटेज वाली हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू हो सकती है, या फिर कोई आपकी सिर्फ वैल्यू हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको अलग अलग टाइप की कंडीशन मेंटेन करनी है। बट मेक श्योर करना है कि जब भी आप नई बना रहे हो तो एग्जिस्टिंग में आपको चेक करना है, जो भी अवेलेबल है उसको आप कॉपी करके बना सकते हो। जैसे डिस्काउंट में हो सकता है आपको कोई नई बनाने की जरूरत पड़े, तो K004 अगर देखोगे तो ये डिस्काउंट सरचार्ज है, ये डिस्काउंट सरचार्ज है, और ये भी डिस्काउंट सरचार्ज है। बट ये क्वांटिटी वाला है, ये क्वांटिटी वाला है, और ये परसेंटेज वाला है। ये मटेरियल स्पेसिफिक, ये कस्टमर स्पेसिफिक, और ये सॉरी ये कस्टमर मटेरियल स्पेसिफिक, एंड ये सिर्फ कस्टमर स्पेसिफिक है। देन ये K20 इज अ प्राइस ग्रुप। तो यहाँ पर ये ग्रुप कंडीशन एक्टिवेटेड है, तो अगर आपको ग्रुप कंडीशन एक्टिवेट करनी है तो ये K20 यूज कर सकते हो आप। देन जीएसटी की अगर आपको बनानी है यू कैन मेक MWST को कॉपी करके। बट अगर जीएसटी की नोट इम्प्लीमेंट कर दी तो आपको नई बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाती है। तो एक बार देख लेते हैं। जीएसटी नहीं है, MWST इसे कॉपी करके आप बना सकते हो JOCG। CGST सेम इसे कॉपी करके JOSG SGST कॉपी JOIG IGST and JOUG। तो ये आपकी जीएसटी की कंडीशंस बन गई है। बट ये सिर्फ कंडीशन बनाने से होता नहीं है, दिस इज अंडर एसडी मॉड्यूल। बट इसकी जो अकाउंट की बनानी पड़ेगी, उसके बाद टैक्स कोड बनाने होते हैं। जब भी जीएसटी की टैक्सेस की कंडीशन होती है तो आपको कंडीशन के कोड्स बनाने होते हैं। जैसे कि ये मैंने जेओसीजी लिया, यहाँ पर डोमेस्टिक टैक्सेस लिया, देन यहाँ पर टैक्स कोड आता है, तो ये टैक्स कोड भी मेंटेन करना जरूरी होता है। वो परसेंटेज वाइज हमें टैक्स कोड मेंटेन करना जरूरी होता है। तो टैक्स कंडीशन वाइज जैसे कि यहाँ पे कंट्री है मेरी इंडिया, टैक्स 1, यहाँ पर ये कस्टमर का टैक्स, और ये मटेरियल का टैक्स, और ये टैक्स परसेंट है मेरा 9%। एंटर। टैक्स इंडिकेटर इज नॉट सेट, डिफरेंट। हाँ, ये MWST के लिए ही है, जीएसटी की कंडीशंस के लिए नहीं है, इसीलिए।
वैसे यहाँ पर भी हमें वो पूरा टैक्स का जो भी क्लासिफिकेशन है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये टैक्स कैटेगरी हमारी यहाँ पे MWST है, तो इसीलिए सिस्टम वो पिक नहीं कर रही है। अगर वहाँ पे MWST के लिए लेते हैं तो सिस्टम विल पिक दैट। उसके लिए अलग से कॉन्फ़िग होता है। यहाँ पे जाना है हमें, बेसिक फंक्शन, टैक्सेस, डिफाइन टैक्स रिलेवेंसी फॉर मास्टर्ड रिकॉर्ड। तो इसमें कस्टमर टैक्सेस, तो कस्टमर के लिए हमें जीएसटी का, जैसे यहाँ पे MWST है, टैक्स एग्जम्प्टेड एंड ये, वैसे ही सेम हमें ये कॉपी करके JOCG, JOSG और JOIG ये सभी के लिए बनाना पड़ेगा। तो JOCG, सेम कॉपी, select all, JOSG, JOIG। ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होती है, ये अभी यहाँ पे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसलिए हमें करना पड़ रहा है। बट जब जीएसटी की नोट इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तब एसएपी ने कुछ नोट्स दिए थे, तो उसके बाद एसएपी का जो भी नया सर्वर कोई भी कस्टमर लेता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट वो नोट इम्प्लीमेंट होके आती है। और जैसी वो इंडिया के लिए, यानी इंडिया का वर्जन अगर वहां पे इम्प्लीमेंट हो गया तो वहां पर ऑटोमेटिक ये डिटेल्स आ जाती है। अगर नहीं आती है, क्योंकि 2017 या 17 के आसपास जो भी कस्टमर्स ने लिया था, एसएपी परचेस किया था, उनको वो डेटा नहीं मिला था, तो उनको अलग से जीएसटी इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी था। बट जैसे 2018, 19 या 20 में जिन्होंने भी लिया है, उसमें एसएपी ने बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ मेंटेन करके दिया है। तो यहाँ पर भी सेम एप्लीकेबल होगा, MWST, फुल टैक्स, हाफ टैक्स, नो टैक्स, तो इतने सारे की जरूरत नहीं है, फुल टैक्स और नो टैक्स ही ले सकते हैं। JOCG, और ये टैक्स के रूल भी होते हैं, जैसे कंट्री स्पेसिफिक डिफाइन करने पड़ते हैं हमें। यहाँ पर इंडिया के लिए कोई नहीं होगा, यहाँ पे जैसे MWST है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर JOCG, क्या प्रॉब्लम है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे ये रूल के FI को क्रिएट करना पड़ता है, जैसे JGSO ऐसा एक रूल होता है, वो रूल असाइन करना पड़ता है। यहाँ पर नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो रीजन्स है, जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, तो स्टेट वाइज अलग अलग रीजन है, तो यहाँ पर कंट्री स्पेसिफिक भी अलग अलग रीजन्स मेंटेन होते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्री स्पेसिफिक रीजन कोड मेंटेन करते हैं। तो अगर इंडिया के देखने आपने तो IN, तो इंडिया के लिए ये जैसे 13 है, 27 है, और कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही मेंटेन है यहाँ पर।
तो आपको अगर अलग से मेंटेन करने तो आप मेंटेन कर सकते हो। देन सिटी अगर डिफाइन करनी तो आप सिटी भी कर सकते हो यहाँ पर मेंटेन। देन असाइन डिलीवरिंग पॉइंट फॉर टैक्स डिटर्मिनेशन। तो हमारा प्लांट यहाँ पे है या नहीं ये चेक करना है, तो ऑलरेडी है। मास्टर रिकॉर्ड हो गया, चेक मटेरियल मास्टर ऑब्सोल्यूटेड, नहीं जरूरत, मेंटेन स्टैक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं। अब जब आप VK11 करोगे, JOCG डोमेस्टिक टैक्सेस, यहाँ पर 1 करोगे, टैक्स परसेंट 9, और यहाँ पर टैक्स कोड मेंटेन करना है आपको। regarding no values from tax procedure ZINM is invalid. तो ये FI साइड से टैक्स प्रोसीजर मेंटेन नहीं है, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। ये देखते हैं अभी। टैक्स प्रोसीजर की भी एक प्रोसेस होती है। तो ये कोड है OBYZ। इसमें इंडिया के लिए कौन सी है, ये टैक्स IN। इसमें जाके हमें, जैसे हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर होती है वैसे ही FI साइड से, जैसे 3 प्रोसीजर होती है, SD की प्राइसिंग प्रोसीजर, FI की टैक्स प्रोसीजर एंड MM की प्राइसिंग प्रोसीजर, जैसे SD की है वैसे। तो यहाँ पे कंडीशन टाइप्स ऐड करनी पड़ती है, वो अगर ऐड नहीं है तो वो नहीं चलेगी। यहाँ पर ये कॉपी एंड न्यू एंट्रीज, स्टेप में आएगा 80, कंडीशन टाइप ये वाला पार्ट स्किप कर देते क्योंकि ये पूरा FI साइड का है।